अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एसएम समील हुदा और आज मैं हाजिर हूँ अपने 16th इस्लामिक लेक्चर के साथ। आज मेरा टॉपिक है वज़ू का पानी मस्जिद में आखिर क्यों नहीं गिरना चाहिए, मछली को ज़बह क्यों नहीं करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान क्यों नहीं दी। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मस्जिद को ज़बह क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब आई थिंक क्यों नहीं करते हैं, इसके रीज़न ये है कि आप मछली को देख सकते हैं कि इसके जो गिल्स है ना, जैसे ये पानी से बाहर निकलती है तो इसके सारे खून जो है वो इसके गिल से इसके गलफड़े में आ जाते हैं। तो बेसिकली इस्लाम हमें इसलिए कहता है कि हम ज़बह करके खाएं जानवरों को, ताकि फिर वो जो खून होता है ना वो खून बाहर निकल जाता है ज़बह करते वक्त। और किसी और तरीके से अगर जानवर मरता है झटके से, गोली लग के, किसी भी तरीके से, करंट वगैरह से, तो खून उसके बॉडी में मौजूद रहता है और वो जो खून होता है ना वो बॉडी के गोश्त को ख़राब कर देता है। और जब हम उस गोश्त को खाते हैं तो फिर वो कई बीमारियों का रीज़न सबब बनता है। लेकिन मछलियों के अंदर अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा है कि जैसे ही मछली पानी से बाहर आती हैं तो इनका सारा खून, जिस्म का खून, गिल्स में आ जाता है। और जब हम इन्हें खाते हैं तो हम इस गलपटे को निकाल देते हैं, मतलब हम इसे खाते भी नहीं हैं। मछली बनाते वक्त हम इस हिस्से को, जो हमारी ख़वातीन होती घर की, वो अलग कर देती हैं। तो इस वजह से इसको ज़बह करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये जो गर्दन वाला हिस्सा है जहाँ पे खून जमा ऑलरेडी हो रहा है उसको हम सारा खून एक तो एक ही जगह में आ गया है, तो इसकी ज़बह करने की नीड नहीं है। और दूसरी चीज़ के उसको भी हम निकाल के बाहर फेंक देना जो गल पड़ा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं कि वज़ू का पानी मस्जिद में क्यों नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर क्या है। बेसिकली इसमें जो है ना वज़ू का पानी मुस्तमल होता है, इसलिए मस्जिद में उसका गिरना मकरूह है। क्या मतलब इस बात का। बेसिकली मुस्तमल पानी उसे कहते हैं जो या तो आप बेवज़ू हो, या तो आपने जो है आपको जनबी हो, मतलब आपको गुस्ल करना हो, यानी नजासत हुक्मिया हो। नजासत हुक्मिया वो होती है जो कि ज़ाहिर तौर पर नज़र नहीं आती है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो उसके अंदर भी ये होता है कि हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। लेकिन नजासत हुक्मिया ये है कि वो महसूस भी दूसरों को नहीं होती। हाँ, हमें खुद ही पता होगा कि हम जो है वो जनबी हैं या हम बेवज़ू हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बाल्टी में पानी रखा हुआ है और आप नहाने के लिए गए हो और आपने पानी चेक करने के लिए एक उंगली डाल दी अंदर, तो जैसे ही आपने अपनी उंगली डाली है उसमें तो पानी मुस्तमल हो गया, मतलब अब उससे वज़ू या गुस्ल सही नहीं है, मुनासिब नहीं है करना। क्यों? क्योंकि आप बेवज़ू हो और आपने अपनी उंगली का जो हिस्सा डाला है, जैसे ही आपने वो उंगली का हिस्सा डाला तो वो बेवज़ूपन उस, यानी वो उंगली पाक हुई उतना हिस्सा, और वो जो पानी था उसमें आपकी पूरी निजासत चले गई, निजासत हुक्मिया उसमें चले गई है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप या तो पहले एक बाल्टी में या जग वगैरह में उसको थोड़ा सा ले लें पानी, और फिर उस हाथ को धो लें थोड़ा सा, या उस उंगली को धो लें और उसके बाद पानी में हाथ डालें। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि आपने जो है वो पानी में हाथ डाल दिया और पानी मुस्तमल, यानी अब वो उससे वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं या ठीक नहीं करना, तो उसका तरीका होता है कि आप फिर नलका खोल दें थोड़ा सा और उसमें नया पानी मत उसमें गिरने दें, और साइड से जो है वो जो आपने इस्तेमाल शुदा पानी उसको थोड़ा निकलने दें। इस तरह ये होगा कि वो पानी दोबारा इस्तेमाल के लायक हो जाएगा, यानी आप उसे वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं। अब मस्जिद में भी ये होता है कि मस्जिद में जब हम वज़ू करते हैं तो वज़ू की वजह से जो हमारे जिस्म से पानी गिरता है, तो अब वो तो पानी जो गिर रहा है हमारे जिस्म से टपक रहा है वो तो मुस्तमल पानी है। तो अब मुस्तमल पानी का मस्जिद में गिरना एक तरीके से मकरूह है कि नहीं गिरना चाहिए। इसलिए हमें मस्जिद में जाने से पहले वज़ू के पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लेना चाहिए, या तो किसी रुमाल से कर लें या तो फिर हम वहीं पे थोड़ी देर रुक जाएं। लेकिन अमूमन लोग इसे एहतमाम नहीं करते हैं और वो जल्दी से वज़ू करते हैं और जल्दी से भागते हैं और पूरी मस्जिद गीली होती है, मतलब या वो जिस जगह अपने माथे को रखते हैं वो जगह गीला हो जाता है, पेशानी जहाँ पे रखते हो पेशानी वाली जगह गीला हो जाती है। सो हमें इसके अवॉइड करना चाहिए। और एक और यहाँ पे चीज़ क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप जो है सिर्फ बेवज़ूपन को दूर करने के लिए करो। इवन कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी गुस्ल करके निकले हो या आप बेवज़ू नहीं हो, आप वज़ू करके आओ, लेकिन आप खाने बैठ रहे हो तो खाने से पहले भी हाथ धोना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आपने इस वजह से जो हाथ धो लिया कि मैं इस सुन्नत को पूरा कर दूं। तो अगर किसी नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को पूरा करने के लिए भी कोई पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जो है पानी मुस्तमल में ही आता है कि आप भली आप बेवज़ू नहीं थे, आपके अंदर निजासत हुक्मिया नहीं थी, लेकिन आपने वज़ू कर लिया, और सॉरी आपने हाथ धो लिया उस वक्त, तो उस वक्त भी जो पानी आपके हाथों से लग के नीचे गिरेगा वो भी मुस्तमल पानी ही गिराएगा। खैर ये तो मैं थोड़ा और डेप्थ में बता दिया, लेकिन इन शॉर्ट मसला ये है कि वज़ू का पानी जो है मुस्तमल होता है तो इसलिए मस्जिद में उसका गिरना मकरूह है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान क्यों नहीं दी। बेसिकली मेरे इल्म के मुताबिक तो कुरान हदीस में कोई वजाहत नहीं आई है, और ना ही साइंस ने इसकी वजाहत की कि साइंस नबी वसल्लम की बातों को क्यों वजाहत करेगी। मतलब वो तो नबी वसल्लम को मानते ही नहीं है, तो हाँ वो
चांद के 2 टुकड़े बताते हैं कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, वो साइंसी प्रूव करते हैं कि वाकई में कभी हुआ था। वो ये नहीं प्रूव करते कि नबी वसल्लम ने किया था, वो ये कहते हैं कि हाँ कभी किसी ज़माने में ये 2 टुकड़े हुए हैं। तो इस तरह यहाँ पे तो उनको कुछ प्रूव करना नहीं है साइंसी, तो उन्होंने भी इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान दे देते हैं और उस वक्त कोई मस्जिद में नहीं आता तो सबके सब गुनहगार होते हैं। अगर ये लॉजिक सही मान ली जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी तालीम दी है, मतलब पूरा कुरान हदीस, मतलब अज़ान देना तो दूर, वो तो डायरेक्ट ही लोगों को कहें कि इस्लाम की तरफ आ जाओ, डायरेक्ट उन्होंने दावत दी है। तो ये बस लोग अपने मंतक से कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान दे देते तो पूरी मखलूक मस्जिद में आ जाती। तो अगर ऐसा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत तबलीग दे रहे थे तो उस वक्त भी कोई काफ़ी नहीं रहता। जब एक अज़ान देने से सारी मखलूक मस्जिद में आ जाएगी तो फिर उनकी दावत देने से भी तमाम लोगों को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए था। तो ये लोग खुद से बना के कहते हैं, मतलब जो उनके जहन में आता है। जैसे कितने लोग ये निकाल दिए कि अगर जैम नमाज बिछाओ तो मस्जिद में शैतान नमाज पढ़ता है, तो वो अपने मंतक से कह रहे होते हैं। इसका लेकिन कोई कुरान हदीस में कोई सबूत नहीं है। जैसे वो गलत बात है कि शैतान नमाज नहीं पढ़ते जनाज़ा नमाज में, इसी तरह ये सब भी कोई प्रूव नहीं है कि सब गुनहगार आते हैं या सारी मखलूक मस्जिद में आ जाती। तो मेरे इल्म के मुताबिक तो इसके बारे में कोई वो नहीं है। बस हाँ, एक रीज़न ये हम कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ इतनी शायद बुलंद ना हो, मे बी इसीलिए उन्होंने बिलाल तआला अन्हु कहा हो, क्योंकि उनकी आवाज़ बुलंद थी, ऊँची थी। खैर, अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट करके बता दीजिए मज़ीद किन टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं, और इस बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की। और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दिएगा, क्योंकि नॉलेज इनक्रीज़ होती है शेयर करने से। अल्लाह हाफिज़।